Hello everyone, this is Ujjwal Piyush, your chemistry master teacher at Vedantu. बच्चों कल हम लोग जब सेशन ले रहे थे तो आप लोगों ने कहा कि सर सीबीएसई टर्म 2 की तैयारी लास्ट 7 डेज में केमिस्ट्री के लिए कोई ट्रिक्स बता दो, कोई स्ट्रैटेजी बता दो कि कैसे हम लोग फॉलो करें और अच्छा स्कोर लेकर के आए। देखो मुझे पता है आप सब लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, जी जान से हम लोग लगे हुए, रोज आपकी क्लासेस होती हैं और आगे भी अभी होती रहेगी। अभी आपका जब तक पेपर नहीं करवा देता हूं मैं केमिस्ट्री का, तो इसके लिए तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं कि आप जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हो तो जरूर चैट बॉक्स में लिख करके बताना, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि हाँ सर मेहनत दबा के चल रही है। क्योंकि ये पता चलता है जब तुम इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करते हो या फिर आप मेरे को मेल पे कनेक्ट करते हो और जब चीजें पूछते हो कि सर ऐसा चल रहा है या ये वीडियो देख रहे हैं, जो फोटोज भेजते हो, स्टोरीज डालते हो, दैट इज ओवरवेलमिंग। मतलब मजा आ जाता है वो सब देख करके। एंड मेहनत चल रही है आप लोगों की, ये तो पता है मेरे को। बट इसी मेहनत में एक स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि इन लास्ट के 7 डेज में जो अब बचा हुआ है इसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि आपका स्कोर मैक्सिमम आ सके। जो आप सोच रहे हैं वो आपका स्कोर आ सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए। स्लाइड हर बार की तरह कार्तिका मैम ने प्रिपेयर किया है, तो थैंक यू सो मच मैम। बच्चों टर्म 2 की तैयारी वाईटी पे जबरदस्त तरीके से चल रही है, आप सब लोगों को पता है ना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब लास्ट में अभी भी देखो, ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री के बाद पेपर नहीं, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स का पेपर बहुत लेट है, बायो का पेपर उसके बाद है, तो आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। और मुझे पता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स किसी के वीक रह जाते हैं, तो वेव प्लेटफॉर्म पे टर्म 2 का क्रैश कोर्स चल रहा है जहां कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस इन जस्ट रुपीज कितने में, इन जस्ट रुपीज 999। और मैं कह रहा हूं बेटा कि ये जो प्राइस जो अभी हम लोगों ने ये रखा था 999, जो आपके टीचर्स के कंट्रीब्यूशन के थ्रू ये प्राइस कम था, ये अब थोड़ा सा बढ़ने वाला है फ्रॉम मंडे। ठीक है, तो इससे पहले कि ये प्राइस बढ़े आप इसको ज्वाइन कर लो। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, नोट्स सब कुछ कराया जाने वाला है। कोड जो है दैट इज यूपी प्रो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट देने वाले 2022 में, ऑब्वियस सी बात है 12th के साथ नीट दे रहे हो, तो आपके लिए नीट का भी क्रैश कोर्स जो कि 2 मई से शुरू हो रहा है वो भी वेव प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। इसमें केमिस्ट्री मैं भी करा रहा हूं और कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब आप इमेजिन करो कि कंप्लीट 11th एंड 12th का पूरा सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा सिलेबस इन जस्ट रुपीज 1800, अगर आप कोड यूज करते हैं अपने भैया का यूपीएनसीसी। ठीक है बच्चों, तो यहां भी तैयारी चल रही है, वेव प्लेटफॉर्म पे भी तैयारी चल रही है। वहां पर ये है आपके पास कि कंप्लीट सिलेबस अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज वगैरह जो यहाँ पर नहीं पॉसिबल है वो आप वहां पे कर सकते हो। और सेशन के लास्ट में आपको पता ही है, मैं बताता हूँ कि कैसे ज्वाइन करना है, बताऊंगा एट द एंड ऑफ द सेशन। ये मैं कह रहा था कि प्राइस चेंज होने वाला है, इसलिए इससे पहले कि आपका नुकसान हो जाए मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा मंडे से जो प्रो लाइट नीट का 1 ईयर 2023 के अगर बच्चे देख रहे हैं, जो 4500 में था वो अब ऑलमोस्ट 8000 होने वाला है मंडे 11 AM से पहले। और क्रैश कोर्स लाइट जो मैं आपको बता रहा हूं जो कि 1800 का था, वो 27 का 100 का हो जाएगा मंडे 11 AM से पहले। तो इससे पहले ये प्राइस बढ़े, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, लेकर के रख लो। टेस्ट सीरीज है, असाइनमेंट्स हैं, नोट्स हैं, सारे लेक्चर्स हैं, और ये तब तक आपके पास रहेंगे जब तक आपका नीट का पेपर नहीं हो जाता है। तो क्रैश कोर्स लाइट जो है वो लेने के लिए नीट 2022 के लिए जो क्रैश कोर्स है, यूपीएनसीसी कोड यूज करो और अवेल करो अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इससे पहले की प्राइस बढ़ जाए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग आज जो मिले हैं इसके बारे में और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो मिले हैं वो इस वजह से मिले क्योंकि टर्म 2 केमिस्ट्री में बचे हैं अब सिर्फ 7 दिन, और आप लोगों का एकदम नेक्स्ट लेवल डिमांड था कि सर स्ट्रैटेजी बतानी है आपको। तो मैंने कहा कि कल मैं आपसे लाइव तो मिलूंगा ही शाम 6 बजे, एल्डिहाइड कीटोन, उसी समय अमीन्स भी कर लेंगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और कुछ अमीन्स के रिएक्शन साथ साथ कर लेंगे। मैं आपसे कल शाम में 6 बजे मिलने वाला हूं और वो एक लंबा सेशन होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी दिक्कत है तो कल यानी संडे को शाम में 6 बजे हम लोग
फ्रॉम द वेरी बेसिक्स उसको करने वाले। ठीक बात है। चलिए, मुझे पता है क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस इंस्टा पे, मेल पर आते रहते हैं, और अगर आपको मेरे से कुछ भी डाउट है, पर्सनली आप पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर, ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ, और बच्चों को पता है मैं एक दिन या 1.5 दिन के अंदर जनरली रिप्लाई कर देता हूँ। या फिर आप मेरे को मेल आईडी, आप मेरे को जीमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेल आईडी है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है टर्म 2 से रिलेटेड, तो आप इस पर मेरे से पूछ सकते हैं। मुझे पता, और यहीं से मेरे को पता चलता है कि आप बच्चे किस वजह से परेशान है, और मुझे क्यों उनके पास जाना होगा, क्यों उनको हेल्प करनी होगी, क्या बताना होगा, ताकि उनकी जो तकलीफ है वो दूर हो सके। ठीक है, तो मुझे पता है सब लोग चिंतित हैं। ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम हो और मन में हल्का हल्का डर ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। हम लोग भी जब बच्चे थे तो थोड़ा बहुत डर तो होता ही था। थोड़ा बहुत क्या, हालांकि मैं तो बहुत ज्यादा डर जाता था, एंग्शियस हो जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए, चैलेंजेस लाइफ में बड़ी बड़ी आने लग गई, तो लगने लगा कि यार ये सब छोटे छोटे एग्जाम्स थे। पर मैं बिल्कुल आपको समझ सकता हूँ कि आपके लिए 12th का पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे पता है कि आप सब लोग भी चिंतित हैं, थोड़ा बहुत एंग्शियस भी हैं, डरे हुए भी हैं। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा बेटा, कि आपने मेहनत करी है, आप अभी और 7 दिन है और मेहनत करोगे, सब अच्छा होगा। तो सबसे पहले वो डर जो है, नेगेटिव डर कह लो, वो निकालना। देखो, पॉजिटिव वे में थोड़ा बहुत तो डरना पड़ेगा, तभी तो पढ़ेंगे। अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत अंदर ये पेपर वेपर का डर ना हो तो कौन पढ़े। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से मन करता है बैठने का, पढ़ने का, है ना। तो ये थोड़ा बहुत होना चाहिए, थोड़ा बहुत डर जरूरी है। तो मैं यही कहूंगा कि बेटा मन से डर निकालो, जो बीत गया वो बात गई। आप आज से 7 दिन है, अब ऐसा मन बना लो कि ये 7 दिन मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मेहनत करने में। मैं हूं, आप यूपी भैया है आपके साथ, मेहनत हम लोग साथ मिलकर के करने वाले हैं, और फोड़ के आएंगे सीबीएसई। जैसे टर्म 1 में फोड़ा था, वैसे टर्म 2 में फोड़ेंगे। एक बार चैट बॉक्स में बोलो कि हाँ बिल्कुल फोड़ेंगे सर, चैट बॉक्स में एकदम लिख देना है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, ये कोई और हेल्प नहीं करेगा। आपके अंदर से आना चाहिए कि टर्म 2 भी फोड़ेंगे जैसे टर्म 1 फोड़ा था। जिसका टर्म 1 उतना अच्छा नहीं हुआ था, वो तो और सोचे कि इस बार जरूर फोड़ के आना है, क्योंकि टर्म 1 का भी तो बदला लेना है सीबीएसई से। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बिल्कुल। तो बच्चों, मैं आपको इस पूरे सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करने वाला हूं। मैं 2 चीजों में बांटा है मैंने सेशन को, क्या करना है और क्या नहीं करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बताऊंगा कि बेटा ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है। अगर ये करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, अगर जो नहीं करनी है वो करोगे तो नंबर कहीं ना कहीं गिरेगा। ठीक है, तो आर यू ऑल रेडी? यस। चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या करना है, डूज, व्हाट यू हैव टू। सबसे पहले काम रहना है, पानी वानी पीते रहिए। जब भी टेंशन हो, उठ करके नाखून वहां बैठ के खा के 1 घंटा बिता देने से अच्छा है कि उस जगह से उठ जाइए। मुझे पता है, मैं एक एक चीज फील कर सकता हूं, क्योंकि मैं करता था। बैठे हुए सोच रहे हैं चीजें, किताब लेके बैठे पढ़ रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री दिमाग में चल रहा है, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, अगला मान लो अमीन्स पढ़ रहे हैं, दिमाग में चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं। और तो ना तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ पाओगे और ना ही तुम सरफेस केमिस्ट्री रिवाइज कर पाओगे। तो जो लेके बैठे हो, अगर मान लो उसमें मन नहीं लग रहा है, नाखून यहां तक हाथ चला गया, मन में भांति भांति प्रकार के विचार आ रहे हैं, वहां से उठो, एक्वागार्ड पे जाओ, या फिर जहां पानी है फ्रिज जाओ, वहां से पानी उठाओ और पानी पियो, थोड़ा बहुत घूमो, फिर वापस आओ। यहां बैठे रहोगे तो वही चीजें दिमाग में चलती रहेगी, चेंज योर लोकेशन। ये मेरे को हेल्प करता था, तुमको भी करेगा। मैं वही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं जो मेरे साथ भी होता था, और लाखों बच्चों जिनको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया उनको भी होता है। तो आपके साथ भी होता होगा, आप कौन से नए हो, है कि नहीं? बस फॉलो करना है। तो मैं तरीका बता, क्या होगा ये भी बता रहा हूं और क्या करना है ये भी बता रहा हूं। होगा ये कि तुम वहीं बैठ के टाइम वेस्ट करोगे, और करना क्या है कि उसी समय जैसे ही तुम्हारे मन में ये ख्याल आएगा, जैसे सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अरे उठो वहां से फटाफट और निकलो, पानी वानी पी के आओ, थोड़ा बहुत मम्मी पापा से बात करके वापस आके फिर बैठो कि अब तो सरफेस केमिस्ट्री छोड़ देंगे। क्लियर है? दूसरी बात, शॉर्ट नोट्स बनाया है। मना मत करना, केमिस्ट्री में अगर आप रेगुलरली चैनल को विजिट करते हो तो मुझे पता है केमिस्ट्री, बाकी मैं नहीं कह सकता, पर केमिस्ट्री सीबीएसई स्प्रिंट विद किक, तुम्हारे डिमांड पे 1 शॉट, तुम्हारे डिमांड पे पीवाईक्यूज क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 15 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन,
और उसके बाद अभी आगे और वन शॉट सीरीज फिर आएगी, एक ही दिन में मैराथन होगा। बस इतनी चीजें कराई है, शॉर्ट नोट्स भी दिया है, अचार स्लाइड भी दिया है, जिसको हम लोग कहते हैं। तो बेटा अगर आपने किया है तो उसको रिवाइज करो। डेफिनेटली हर बार बोलता हूँ कि नोट्स लेके बैठो, छोटे छोटे नोट्स बना रहे होगे, उसको रिवाइज करो, क्योंकि अब टाइम हाई टाइम है। एनसीईआरटी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और जिन्होंने नहीं देखा है वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज देखो, मैंने इंपॉर्टेंट मार्किंग करा रखी है। अभी भी 7 दिन है, होप नहीं छोड़ना है। जिसने कुछ भी नहीं किया वो भी पास तो हो ही जाएगा कम से कम। और जिन्होंने मेहनत करी है साथ साथ लग करके पिछले 2-2.5 महीने से मेरे साथ, या जहां भी आप पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आप फोड़ के आओगे, ये मेरा पूरा भरोसा है ना। तो जहां भी आप पढ़ रहे हैं बस पढ़ना है। एनसीईआरटी से खुद से पढ़ रहे हो, कहीं और कोचिंग में पढ़ रहे हो, यहाँ यूट्यूब से पढ़ा, कहीं से भी पढ़ रहे हो, पढ़ना है बस, क्योंकि एट द एंड रिजल्ट आपका आएगा। एट द एंड जो मैटर करेगा वो आपका रिजल्ट मैटर करेगा। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाना। एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, समझ लो, एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, इन टेक्स्ट से भी और बैक एक्सरसाइज से। और 5 साल के पीवाईक्यूज करो। अगर खुद नहीं कर सकते हो तो यूपी सर के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे चैनल पे ही प्लेलिस्ट में जाकर के क्या देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। ऐसा था कि वन शॉट कंप्लीट करने के बाद अब पीवाईक्यू में मिलके बचाते हैं, ऐसा करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, उसमें सारे चैप्टर के मैंने पीवाईक्यूज कराए हुए, वो करो। और नहीं तो जाकर के जो आपके पास 5 साल का सैंपल पेपर है वो उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सॉल्व करो। इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। 1 मार्क की प्रैक्टिस करो, 2 मार्क की प्रैक्टिस करो, 3 मार्क की प्रैक्टिस करो, 5 मार्क्स की प्रैक्टिस करो, जी तोड़ तरीके से प्रैक्टिस करो। नहीं लिख लिख के कर सकते हो तो एक बार नजरें घुमाओ और खुद सोचो कि क्या ये कर सकता हूं कि नहीं। न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करो, नहीं तो कम से कम एक बार रीड तो करो। जो लोग अभी पहली बार ही पढ़ेंगे वो पीवाईक्यूज कम से कम रीड करके जाना 5 साल का। बता रहा हूं, दोनों के लिए बता रहा हूं। जिन्होंने पहले पढ़ लिया 35 चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी बैठ के देख रहे होंगे जिनको पास करा दो सर बस। तो मैं कह रहा हूं अभी भी आप जाओ, पूरा वीडियो देखो, एनसीईआरटी पढ़ो, और कम से कम पीवाईक्यूज पढ़ जाना अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो। ईमानदारी से बोलना पड़ेगा, हर तरह के बच्चे होते हैं, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए होंगे, अभी भी पढ़ के पास तो होना ही पड़ेगा ना बेटा, समझ रहे हो? तो ये बात मेरा फर्ज है कि मैं दोनों के नैया पार करा। अब आप मानोगे तो हो जाएगा, नहीं मानोगे तो मुश्किल होगा, तब भी हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होगा, पर थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है बेटा? मुझे पता है कि भैया की बात तो आप बिल्कुल मानते हो, इतना प्यार आप लोग जो देते हो वो सच में मतलब नेक्स्ट लेवल है बिल्कुल, और यही मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है ना? तो थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। अब फॉर्मूला फिजिकल केमिस्ट्री का मेमोराइज करना है, मतलब जो करना है वो करवा भी दिया है। जो लोग रोज देखते होंगे वो ये मानेंगे, क्या बोलो, मैंने एक वीडियो वो भी किया है, ऑल फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूलाज जो टर्म 2 में आ रहा है, वो भी 1 शॉट में किया हुआ है। तो चैनल पे बेटा आपको सब कुछ अवेलेबल है। हमने साथ मिलकर के पिछले 2 महीने से, हमने और आप बच्चों ने मिलकर के जो तैयारी करी है टर्म 2 की, और जैसे ही पेपर खत्म होगा नीट की तैयारी शुरू कर देंगे, रुकना नहीं है बिल्कुल। एक मिशन लेके चल रहे हैं, वो पूरा पार करेंगे और उसको पाएंगे। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके वीडियो देखो, नहीं तो खुद आपने खुद बनाए होंगे फॉर्मूला शीट। हमेशा से कहता रहता हूं, जहां भी आप पढ़ रहे हैं आप फॉर्मूला शीट बना लिया होगा आपने, आप फॉर्मूला शीट को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ग्राफ की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। केमिस्ट्री स्पेसिफिकली ये सेशन केमिस्ट्री को लेकर के है, तो इसलिए मैंने जितना करा दिया उसके बारे में बताऊंगा, बोलूंगा। अभी हम फिजिक्स और बायो को साइड में रख रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री। तो ग्राफ प्रैक्टिस कर लेना, फॉर्मूला देख लेना, लिखने का, आंसर लिखने का प्रैक्टिस भी सिखाया था, गिवन लिख करके। कार्तिका मैम ने इतनी मेहनत करी थी कि गिवन लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिया, फिर फॉर्मूला दिखाया, फिर सॉल्व किया। शॉर्टकट मत मारना, नंबर काट लेगा, मार्क्स स्टेप के भी मार्क्स मिलने वाले, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बेटा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, कि वाई PCl5 is formed but NCl5 is not formed, this type of question, reasoning based question। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका ज्यादा स्टेबल है, उसका कम स्टेबल है, ऐसा क्यों? ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ऐसा क्यों? और ऑर्गेनिक में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज्यादा स्टेबल है फिनॉल से, जबकि उसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस है वो जरूर प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन वैसे बहुत पूछे जाते हैं,
उसको लिखने का, सुंदर तरीके से लिखने का, क्योंकि एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि क्यों ऐसा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों ज्यादा होता है फिनॉल से एसिडिक, तो इसका अगर रीजन पता होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे इतना पता है इंग्लिश तुमको आती होगी, अंग्रेजी लिख लोगे, मुझे इतना भरोसा है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी एकदम चाट जाओ। अच्छा मान लो कि आपको लगता है कि ऑर्गेनिक में अभी भी डर है, ऑर्गेनिक में वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा, देखा मैंने मैसेजेस में, ऑर्गेनिक में तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कन्वर्जन में दिक्कत आ रही है, रिएक्शन नहीं याद हो रहा है, तो डरो मत, अभी भी 7 दिन है ना, अभी कहाँ पूरा चले गए, कल शाम 6 बजे मिल रहे हैं, संडे को 6 बजे मिलेंगे और शाम 6 बजे से लेके पूरा करा देंगे, डोंट वरी। अभी फिर एक बार फिर घिसेंगे यार, कॉन्फिडेंस नहीं आया तो क्या कर सकते, 7 मेहनत और करेंगे, कब तक नहीं आएगा, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार तो आएगा, 7 दिन में 3 बार ऑर्गेनिक करा देंगे, और बताओ, समझ रहे हो? तो मैं तैयार हूं इधर, तुम कितने तैयार हो ये जरूरी है, ठीक है? चलो, तो पीवाईक्यू हेल्प करेगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, जैसे मैंने अभी 4-5 एग्जांपल दिया कि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, जब मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ऐसे क्वेश्चन जहां भी दिखे आपको वो जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है बेटा? नेम्ड रिएक्शन और कन्वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट है, आई होप अभी तक आपने नेम रिएक्शन के सारे एक जगह लिख लिए होंगे, और कन्वर्जन्स तो आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक का, उतना आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसकी गारंटी मैं दे देता हूं कि नेम रिएक्शन और कन्वर्जन जो है 7 तारीख से पहले यानी 5 और 6 को जब हम लोग मिलेंगे, तो एल्डिहाइड कीटोन और अमीन्स चैप्टर के सारे नेम रिएक्शन और कन्वर्जन मैं आपको करा दूंगा जाने से पहले, पेपर से पहले, मेरा रिवीजन, वो मेरी टेंशन है, बोल दिया है तो वो करेंगे। चैनल से जुड़े रहना है, जो लोग जो दोस्त हैं इधर उधर भटक रहे हैं इस टाइम पर, उनको भी बोलो कि यहाँ पर हम लोग ये सारा कुछ करने वाले हैं, कर भी लिया ये भी बताओ, और आगे जो करने वाले हैं वो भी बताओ, ठीक है? जितनों का भला हो जाए उतना भला हो जाए। तो नेम रिएक्शन और कन्वर्जन 5 तारीख को मैं करा दूंगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो डोंट क्या क्या, ये सारी बातें हैं, तो क्या करना था, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या नहीं करना है। नहीं करने में अवॉइड रेफरिंग न्यू बुक्स, लास्ट मोमेंट पे दोस्तों से तुमको फोन, भाई वो वाले कोचिंग के नोट्स भेजियो, भाई वो वाले कोचिंग के मॉड्यूल भेजियो, ये नहीं करना है भाई, वो टेलीग्राम पे वो वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले जिसमें ये नोट्स आता है, वो ऐसा नहीं करना है। तुम्हारे पास जो नोट्स है, तुम्हारे पास जो एनसीईआरटी है, वो सफिशिएंट है अपने आप में, आप उसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। लास्ट मोमेंट पे अगर ये सब चीजें करोगे तुम, जो मैं बता रहा हूँ, तो बेटा मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो, मैं कम नंबर क्या कहूंगा, फेल भी हो जाता है। अगर आप भांति भांति प्रकार के अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, हाँ आपने सब पढ़ लिया, एनसीईआरटी 5-6 बार 10 बार रिवाइज कर लिया है, तो ठीक है, दूसरे नोट्स रेफर करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें भी नोट्स नहीं कहूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी 2-3 बार ही पढ़ा है, तो मेक श्योर कि एनसीईआरटी फिर से पढ़िए, मेक श्योर पीवाईक्यूज सॉल्व कीजिए, मेक श्योर कि जो आपके नोट्स हैं उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज कीजिए। तो लास्ट मोमेंट पे नए किताब, नए दोस्त, नया टेलीग्राम ग्रुप, नए कोचिंग के नोट्स, नए फलाना सुंदर राइटिंग के नोट्स, ये सब नहीं देखना है। ये सब के चक्कर में पढ़ोगे तो समझ लो वो याद आ रहा है मेरे को, हेरा फेरी वाला, नोट्स का चक्कर बाबू भैया, समझ रहे हो? तो वहां दिक्कत हो जाएगी, क्लियर है? तो नोट्स के चक्कर में लास्ट मोमेंट में नहीं पढ़ना है, तुम्हारे पास जो है वो सफिशिएंट है, उस पर भरोसा करके मेहनत करो, ठीक जी? अच्छा, मोबाइल और गेम से दूर रहो थोड़ा भाई, जहां 2 महीने 3 महीने पहले तक ये बात नहीं कह रहा था थोड़ा बहुत चला लो, लेकिन अब इतना हाई टाइम हो चुका है ना कि अब जो है कि 1 घंटा भी 15 मिनट के लिए भी वो कहते हैं ना कि मेरे को सब चार्ज होने के लिए गेम खेलना है, वो भी मैं मना करूंगा। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। इस एग्जाम के इंपॉर्टेंस को समझो बेटा, क्योंकि जब आप इसकी तैयारी कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं आप नीट के लिए भी तैयारी कर रहे हो, तो फील द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एग्जाम। और जैसे ही तुम अपने इस एग्जाम के इंपॉर्टेंस को समझोगे तो आपका ये सबसे अपने आप मन दूर हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं भी मौका मिलता है इंस्टाग्राम देखता हूँ, रील्स भी देखता हूँ, इंस्टाग्राम अब तो जनरली आपके मैसेजेस के लिए देखता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। तो आप इतना ऑक्यूपाइड हो जाओ ना काम करने में, ये वीडियोस बना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्लासेस लेना होता है, वीडियोस बनाना होता है, आपको क्या है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज करना है, तो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ ना अपने डेली रूटीन में कि इनके लिए टाइम ही नहीं मिलेगा तुमको। यू विल नोटिस वन डे, मैं पहले सोचता था यार, पहले हम लोग बस इतना समय हो जाता था कि ये भी कर लेते थे, वो भी कर लेते, नाउ आई एम नॉट गेटिंग टाइम कि चलो स्क्रॉल कर ले, कैसे लोग कर लेते हैं ये अब सोचना पड़ता है। तो इतना इन्वॉल्व हो जाओ अपने काम को लेकर के कि ये प्लान करो, वो प्लान करो, ऐसे करना है, वैसे करना है,
कि आपको ऑब्वियस सी बात है देखना आपको इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, कि पता चला फेसबुक में वीडियो देख रहे हैं तो देखे ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट डोंट्स में है, डू नॉट ओवरबर्डन योरसेल्फ। ये आजकल बड़ा ट्रेंड में है। पिछले साल एक बच्चा था, वहां तब से मेरे को वो सीखने को मिला कि भाई आज ये कर लेगा। वो जब भी क्लास खत्म होती थी तो जैसे बातें होती थी ना, तो कहता था कि आज सर मैं इसके 30 क्वेश्चन, इसके 50 क्वेश्चन, उसके 100 क्वेश्चन, बायो के 100, केमिस्ट्री के 50 और फिजिक्स के 30, कितने हो गए 100, 50, 30, 180 क्वेश्चन करूंगा मैं आज। मैंने कहा भाई तूने पूरे दिन क्लास किया है, तू स्कूल भी गया है, अब तू 180 क्वेश्चन भी कर लेगा? तो मैं अगले दिन पूछता था उसको कि 180 क्वेश्चन हुआ, तो वहीं से वो सिखाता था कि सर जो आप बोलते थे वो बिल्कुल सही है। हम क्या करते हैं, जोश में, आवेश में आकर के ये सोच रहे थे आज भाई फोड़ देगा, आज भाई 180 क्वेश्चन कर लेगा। पर होता क्या है, भाई जब क्वेश्चन लेके बैठता है, मान लीजिए गलती से उसने फिजिक्स के क्वेश्चन लेके बैठा, तो जैसे ही पहले क्वेश्चन, पहले 10 क्वेश्चन करने में उसको 40 मिनट्स के आसपास समय अगर लग गया, तो भाई अपना वो कम करता है कि 180 नहीं 150 तो कर ही लेंगे। फिर भाई थोड़ा और आगे बढ़ता है, 5-6 क्वेश्चन फंस जाते हैं फिजिक्स के, तो भाई कहता है कि चलो फिजिक्स के बहुत हो गए, अब केमिस्ट्री में घुसते हैं। और जैसे ही ट्रांजिशन आता है, भाई सोचता है यार 150 तो नहीं, अब 100 तो जरूर कर लेंगे। और फिर जब केमिस्ट्री का आधा क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो अब सोचता है कि 150 तो, अब 100 तो नहीं 50 क्वेश्चन जरूर करके सोएगा भाई। और इस चक्कर में 150 सोच करके 50 और प्लस टेंशन अलग से। तो कभी भी भाई को ज्यादा बर्डन मत करो, ये मत बोलो कि आज भाई ये कर लेगा, भाई वो कर लेगा। आपको पता है कि भाई कितना कर सकता है या दीदी कितना कर सकती हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आप अपना प्लान करो। आप एक नॉर्मल 30 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट सफिशिएंट है। अगर मैं फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मान के चलूं केमिस्ट्री में, तो फिजिकल के 30 सवाल लगा लो, ऑर्गेनिक के 30 लगा लो और इनऑर्गेनिक के 30 लगा लो। दिस इज मोर देन सफिशिएंट, है ना। रोज का एक टारगेट बना लो और इसको सॉल्व करो। ये अचीवेबल भी है। 90 क्वेश्चन आपको मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, कम लगना चाहिए, लेकिन मैं एक एवरेज निकाल लेता हूँ। चलो 1.5 से 2 घंटे में मान रहा हूँ कि ये आपको लगेगा। आप इसके लिए टाइम निकाल लो और जरूर निकाल सकता है भाई। 2-3 घंटे थियरी पढ़ लो, 1-1.5 घंटा रिवीजन क्वेश्चन का कर लो, सफिशिएंट है। शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहो। तो टारगेट ऐसा सेट करो जो अचीवेबल हो। ये नहीं भाई जैसा और दीदी जैसा, भैया जैसा और दीदी जैसा सोच लिया, करेंगे 150 होता है 50, टेंशन अलग लो। तो जब कम सोचते हैं या वो सोचते हैं जो अचीवेबल है, और वो जब अचीव हो जाता है ना, तो एक अंदर से सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है। आपके साथ भी होता होगा, रिलेट करोगे आप। मेरे साथ भी होता था। मैंने सोचा 30, और जब मैं 30 कर लेता था और समय दिखता था यार समय बचा हुआ है, तो अंदर से आती थी कि 10 और कर लेते हैं, क्योंकि मेरा माइंड अब फ्रेश हो चुका। मेरा माइंड जो बर्डन था 30 क्वेश्चन का, उससे रिलीज हो चुका है, उससे रिलैक्स हो चुका है कि अरे 30 क्वेश्चन करना था, कर लिया, समय बचा हुआ है, थोड़ा और कर लेते हैं। क्यों? कॉन्फिडेंस आ रहा। जब सेटिस्फाइड रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, और कॉन्फिडेंस होगा तो मैंने क्या कहा था, कंपटीशन इज अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। जिस दिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई कर लेगा या दीदी कर लेगी, देखो कौन रोकता है तुम। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब क्वेश्चन करोगे। और क्वेश्चन तब होंगे जब आप लिमिटेड टारगेट्स रखोगे, ये कपोल कल्पना वाली टारगेट नहीं रखोगे। समझ रहे हो? तो बेटा ओवर बर्डन मत करो, यही कहूंगा। और मैं हर बार कहता हूं, पर ठीक है, हर बार पेपर भी नया आता है, हर बार पेपर भी दूसरा होता है, तो ये मैं फिर से कह रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मानेंगे। नेक्स्ट है, सब कुछ लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ो। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो ऐड किया गया है इसमें। क्या होता है, सब लोग रिलेट करेंगे इस बात से। जब मैं पढ़ता था, तो जैसे मान लो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, मैंने 3 दिन का टाइम टेबल बनाया कि 3 दिन में मैं भाई केमिस्ट्री खत्म करेगा। रिलेट करोगे तो चैट बॉक्स में बताना कि जो जो आपने प्रॉब्लम्स बोली है सर, वो सब रिलेटेबल है। अभी भी बता सकते हो चैट बॉक्स में, और जब सेशन खत्म होगा तो मेरे को चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। होता क्या था, मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, मेरे को वहां पर मैंने बढ़िया गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये सब बढ़िया समझा। मेरे को मान लो कहीं मेरे को कुलरॉश लॉ में दिक्कत आई। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो मैंने कोलरॉश लॉ में जब मेरे को दिक्कत आई, या फिर वो जो ग्राफ है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला, वहां मेरे को दिक्कत आई, तो मैं इस फ्लो में था कि मैंने कहा यार इसको अभी के लिए छोड़ देता हूं, मैं आगे पढ़ लेता हूं और इसको बाद में कर लूंगा। समझना ध्यान से। उसी तरीके से वो आपने लिखा नहीं कहीं पे, और ऐसे मन में सोचा बाद में करूंगा।
उसी तरह से फिर आप आगे केमिकल काइनेटिक्स में, आपको मान लीजिए कि मॉलिक्यूलैरिटी वगैरह करने में दिक्कत आ गई, तो आपने सब कुछ कर लिया, मॉलिक्यूलैरिटी छोड़ दी और सोचा बाद में करेंगे। और वो बाद कब आया? अब एट द लास्ट डे या फिर एक दो दिन पहले एग्जामिनेशन से अब तुम खुद बोलो कि तुम पूरा रिवाइज करोगे या वो एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ोगे। ऑब्वियस सी बात है, यू विल रिवाइज कि भाई इन टॉपिक की वजह से मेरा पूरा ना खराब हो जाए। तो ये टॉपिक अनटच्ड ही रह जाता है। किस वजह से? क्योंकि हम सोचते हैं बाद में कर लें। तो बेटा बाद में कभी नहीं आता है, पहले बता रहा हूं। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, लेकिन कोशिश करो उसी समय। मान लो आपको नहीं समझ आया, आपने वीडियो ऑन किया, देखा फटाफट कि ये टॉपिक समझना है और कर लिया। और इसी के लिए बताया, आप यूट्यूब को भी देख सकते हो और वेब प्लेटफॉर्म पे जो क्रैश कोर्स है वो भी सर्च कर सकते हो। इसलिए बता रहा हूं कि डोंट लीव एनीथिंग फॉर लास्ट मोमेंट, बिकॉज एट लास्ट मोमेंट मैं गारंटी देता हूं कि तुम सिर्फ रिवाइज करोगे, और करना भी चाहिए भाई। 10-20% के लिए मैं 80% तो नहीं खराब कर सकता ना। प्रैक्टिकलिटी में जीते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं रिवाइज करूंगा, तो वो फिर अनटच्ड रह जाएगा। और मान लो उससे क्वेश्चन आ गया तो फिर रोगे कि काश मैं कर लेता। अब एग्जाम में नाखून खाओगे। मैं यही समझाऊंगा बस कि थोड़ा समय ज्यादा लग जाए, थोड़ा बोर ज्यादा हो जाओगे, लेकिन कोशिश करो कि उसी समय कवर करो। उस समय नहीं तो कम से कम लिख लो, अगले दिन हो जाना चाहिए। समझे? चलिए, तो ये था, आपको यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या करना है क्या नहीं करना। और अब मुझे पता है कि आप लोग एकदम समझदार लोग हैं, डेफिनेटली आप लोग मेहनत करेंगे और कर भी रहे हैं। और हम लोग फिर कल मिलेंगे लाइव क्लास में, फिर और बातें बताऊंगा। लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ कि बेटा अगर क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो नीट का, तो मंडे से प्राइस बढ़ जाएगा, इससे पहले ये बढ़े आप ज्वाइन कर लो। और मैं आपको बता देता हूँ ज्वाइन कैसे करना है। अगर मैं आपसे ज्वाइन कैसे करना है तो आइए यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पर आप कोई भी वीडियो में चले जाओ। मान लो ये एल्डिहाइड कीटोन देखो कल का लगा हुआ है बेटा, है ना। देखो कल 6 बजे मिलने वाला हूँ मैं, 1 मई को, समझ रहे हो, एल्डिहाइड कीटोन। तो मान लीजिए हम इस वीडियो में चले गए और ये वीडियो में जा करके यहाँ पर आप सीबीएसई टर्म 2 का क्रैश कोर्स प्रिपरेशन में चले गए। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं बैच ये देख रहे हो, कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट सीबीएसई टर्म 1 और कंप्लीट सीबीएसई टर्म 2 का आपको यहाँ पे कराया जा रहा है इन जस्ट ₹999। अगर आप कोड यूज करोगे यूपी प्रो, यहाँ पे आप यूज करोगे बेटा यूपी प्रो, वो भी यूज कर सकते हैं, एक ही बात है, भैया का ही कोड है दोनों। ये यूज करोगे तो ये 999 में मिल जाएगा कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा सिलेबस। ये ज्वाइन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपको टेस्ट देने का मौका मिल जाएगा, असाइनमेंट्स नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया जाएगा। तो अगर कुछ नहीं किया हुआ है तो अच्छा स्कोर आ सकता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि नहीं सर हमको ज्वाइन करना है नीट का क्रैश कोर्स, तो जो कि मैं बता रहा हूं कि मंडे से प्राइस बढ़ेगा, अभी 1800 में मिल रहा है, तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना। इसमें कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नीट के लिए 11th और 12th दोनों कराया जा रहा है इन जस्ट ₹1800। आप पहुंचे यहाँ पर, यूपीएनसीसी कोड लगा हुआ है, देख रहे हो। अगर इसी लिंक से जाओगे तो भैया का कोड आपको पता ही है, या तो यूपी प्रो लगा लो या यूपीएनसीसी लगाओगे, तो यहाँ पे ये 1800 में मिल जाएगा। लेकिन दिस प्राइस इज ओनली टिल मंडे बिफोर 11 AM। 11 AM के बाद ये प्राइस 2700 हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप ज्यादा पैसा भरो, तो जाओ ज्वाइन करो। और ये वीडियोस जो हैं ये आपके पास जब तक नीट का पेपर नहीं हो जाता है तब तक आपके पास रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन। और अगर आपको लगता है कि आपको और भी किसी चीज पर वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, इंस्टाग्राम पर मेरे को भेज दो या मेल कर दो। डेफिनेटली हम लोग उन टॉपिक्स पे भी चर्चा करेंगे। बाकी मिलते हैं कल लाइव सेशन में शाम 6 बजे, जहां पर हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और कोशिश करेंगे अमीन्स भी करने का फ्रॉम द वेरी बेसिक, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लाइव क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारे सवाल लगाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।